हेलो मेरे दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि 20 और 21 तारीख को आपका AAC3 हिंदी का एग्जामिनेशन होने वाला है ना। तो AAC3 हिंदी से रिलेटेड जितने भी आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, वो प्रश्न मैंने करवाए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से जाकर के आप लोग AAC3 हिंदी की पूरी तैयारी कर सकते हो। ठीक है, तो आज के क्लास में दोस्तों हम लोग जानने वाले हैं AAC3 हिंदी के टॉप 100 MCQ क्वेश्चन में टॉप 100 वन लाइनियर MCQ क्वेश्चन के बारे में। और ये पढ़ने के बाद आपको जानकारी हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि आखिर किस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में आएंगे। और उसके बाद आपको कोई भी अगर प्रश्न आता है तो आप सारे प्रश्न को हल कर पाओगे। ठीक है, जैसा कि देखिए इकाई 1 और यहाँ पे इकाई 2 है। क्या क्या चीज हम लोग को पढ़ना है MCQ में? तो संज्ञा के बारे में पढ़ना है, सर्वनाम के बारे में पढ़ना है, विशेषण के बारे में पढ़ना है, क्रिया के बारे में पढ़ना है, अव्यय के बारे में पढ़ना है, वक्तृता कौशल के बारे में, कारक, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, अनुच्छेद लेखन। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स हैं, है ना। तो ये सारे टॉपिक्स को मिला करके आज के क्लासेस में हम लोग 100 MCQ क्वेश्चंस को क्लियर करेंगे, मींस वन लाइनियर क्वेश्चन को क्लियर करेंगे। ठीक है, और इतने पढ़ने के बाद आपको दूसरा चीज पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को और जानते हैं कि आखिर किस प्रकार के प्रश्न इसमें से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न की बात करते हैं। लिखा हुआ है संज्ञा कितने प्रकार की होती है। प्रश्न क्या है? संज्ञा कितने प्रकार की होती है। तो संज्ञा के बारे में अगर बात करें तो संज्ञा के बारे में दोस्तों मैंने आपको बताया था कि संज्ञा 5 प्रकार का होता है। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रववाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ठीक है, इसको डिटेल से भी मैंने आपको बताया था, है ना। फिर कह रहा है कि पुस्तक किस प्रकार की संज्ञा। अगर पुस्तक की बात करते हैं तो पुस्तक कौन सा संज्ञा है? तो पुस्तक दोस्तों जातिवाचक संज्ञा। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग पुस्तक की बात करें तो सिर्फ पुस्तक एक ही पुस्तक नहीं आएगा। ठीक है, दुनिया में जितने पुस्तक है सबका नाम आ जाएगा पुस्तक में, है ना। इसलिए ये क्या हो जाएगा? जातिवाचक में। इससे पूरे जाति, पूरे वर्ग, पूरा किताब वर्ग का बोध हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न का दोस्तों हमारा है कि सर्वनाम शब्द का अर्थ क्या है। प्रश्न क्या है? सर्वनाम शब्द का अर्थ क्या है। तो सर्वनाम शब्द की अगर बात करें तो इसका अर्थ होता है संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द। क्या? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द को हम लोग क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है दोस्तों कि मैं किस प्रकार का सर्वनाम है। मैं जो है वो किस प्रकार का सर्वनाम होता है? क्या वो पुरुषवाचक है कि क्या है, मतलब कौन सा सर्वनाम है, उसके बारे में आपको बताना है। उसके आगे कह रहा है 5 में विशेषण किसे कहते हैं। प्रश्न क्या है? विशेषण किसे कहते हैं, उसके बारे में आपको बताना है। तो विशेषण की अगर बात करें तो विशेषण का यहाँ पे आंसर कहा है कि जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए। तो मैंने आपको बताया था विशेषण का मतलब क्या होता है। तो वैसा शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताए उसको हम लोग क्या कहेंगे? विशेषण कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा 6 वाला है लाल शब्द किसका उदाहरण है। लाल जो है ना वो किसका उदाहरण है? क्या ये संज्ञा है, सर्वनाम है कि विशेषण है, क्या है? ठीक है, तो लाल जो है ना दोस्तों वो क्या है? गुणवाचक विशेषण है। क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहा है? गुण बताता है। जैसे मान लो बोलेंगे कि यह कपड़ा लाल है, यह कपड़ा लाल है। ठीक है, तो ये कपड़ा का विशेषता बता रहा है कि कपड़ा कैसा है? लाल है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों लिखा हुआ है क्रिया क्या दर्शाती है। क्रिया क्या दर्शाती है? तो क्रिया जो है ना कार्य को दर्शाती है। ठीक है, कोई अवस्था को दर्शाती है ना। तो वही लिखा हुआ कार्य, अवस्था या भाव को दर्शाती है। कौन? क्रिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है पढ़ रहा है किस प्रकार की क्रिया है। प्रश्न क्या है? पढ़ रहा है किस प्रकार की संज्ञा है। तो ये जो पढ़ रहा है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? सहायक क्रिया। क्योंकि रहा है, रही है जो ना, ये क्या हो जाएगा? सहायक क्रिया हो जाएगा। ठीक है, आगे है तत्काल किस प्रकार का अव्यय है। तत्काल जो है वो किस प्रकार का अव्यय है। तो ये जो है ना कालवाचक अव्यय है। क्या है? कालवाचक अव्यय। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है वक्तृता कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या है। वक्तृता कौशल जो होता है उसका मुख्य उद्देश्य होता है विचारों को प्रभावी रूप से व्यक्त करना ही क्या कहलाता है? वक्तृता कौशल कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखें दोस्तों, तो लिखा हुआ है कारक कितने प्रकार के होते हैं। प्रश्न क्या है? कारक कितने प्रकार के होते हैं। तो कारक की अगर बात करें तो कारक जो है ना वो 8 प्रकार का होता है। कितना? 8 प्रकार का होता है कारक। ठीक है, आगे है कर्ता कारक का चिन्ह क्या है। कर्ता कारक का चिन्ह क्या होता है? ने होता है। क्या होता है? ने। मिस कर्ता ने, कर्ण को, ऐसे मैंने बताया था आपको। ठीक है, फिर यहां पे कह रहा है कि ग्रह और आंगन, मिस घर और आंगन का मेल से कौन सी संधि बनती है।
तो ग्रह और आंगन को मिलाएंगे तो ग्रहांगन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्रहांगन। इसका मतलब ये अनुसंधि है। क्या है? अनुसंधि। ठीक है। फिर कह रहा है संधि के कितने भेद हैं? तो संधि के 3 भेद होते हैं। ठीक है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, है ना, ये 3 संधि होता है। नेक्स्ट हमारा कह रहा है दोस्तों कि राजकुमार किस प्रकार का समास है? राजकुमार जो है ना वो कौन सा समास होता है? तो तत्पुरुष, जिसमें कोई पुरुष का बोध हो। ठीक है। आगे कह रहा है कि अप प्लस मान का समास रूप क्या है? अगर अप और मान को जोड़ें तो ये क्या हो जाएगा? अपमान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपमान हो जाएगा। ठीक है। 17 में हमारा कह रहा है कि अनु उपसर्ग का अर्थ क्या है? तो अनु का उपसर्ग अर्थ जो होता है ना वो क्या होता है? पीछे या तो अनुसरण करना। क्या होता है? अनु का मतलब जो होता है, उपसर्ग में जो अनु लगता है ना उसका अर्थ क्या होता है? तो अनु का अर्थ होता है पीछे या तो अनुसरण करना, उसके पीछे चलना, उसके मतलब जैसे जैसे वो कह रहा है वैसे वैसे करना। ठीक है। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि प्रत्यय शब्द का अर्थ क्या है? प्रश्न क्या है कि प्रत्यय शब्द का अर्थ क्या है? तो प्रत्यय की अगर बात करें तो कह रहा है ना कि शब्द के अंत में जुड़ करके जो नया शब्द बनाता है उसको हम लोग प्रत्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्यय। ठीक है। जैसे कोई भी शब्द आपका रहेगा, है ना, उसमें एक नया शब्द जुड़ करके, जैसे गाय है तो गाय में जुड़ेगा का, तो ये क्या बन जाएगा? गायक। तो नया शब्द बन रहा है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? प्रत्यय कहेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि पाठक में कौन सा प्रत्यय है? प्रश्न क्या है कि पाठक में कौन सा प्रत्यय है? तो पाठक में जो है ना पाठ अलग है और का अलग है। ठीक है। तो का जो है यहाँ पे वो क्या है? प्रत्यय है आपका। फिर 20 में कह रहा है दोस्तों अनुच्छेद लेखन के लिए आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? अनुच्छेद लेखन के लिए आवश्यक तत्व जो है वो कौन सा है? तो अनुच्छेद जब हम लोग लिखते हैं तो उसके लिए सबसे जरूरी चीज जो होता है विषय, कि आखिर आप किस पे अनुच्छेद लिखोगे। उसके बाद उसको सुसंगत तरीके से लिखना और अंत में जो है निष्कर्ष डालना। ठीक है। लेकिन वहां पे पॉइंट नहीं बनाना निष्कर्ष का, है ना। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है गाय चर रही है। प्रश्न क्या है? गाय चर रही है। वाक्य में गाय किसका उदाहरण है? तो गाय जो है वो कर्ता, कर्ता मतलब समझते हैं सब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि गाय चर रही है। क्या चर रही है? गाय। तो गाय जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा? कर्ता हो जाएगा। कर्ता मतलब क्या? सब्जेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है दोस्तों अचानक शब्द किस प्रकार का अव्यय है? तो अचानक शब्द जो है ना वो रीतिवाचक अव्यय है। क्या है? रीतिवाचक अव्यय है। नेक्स्ट हमारा कह रहा है दोस्तों कि पढ़ाई किस प्रकार की संज्ञा है? तो पढ़ाई जो होती है ना वो भाववाचक संज्ञा है। क्या दोस्तों? भाववाचक संज्ञा है। क्या? पढ़ाई। फिर 24 में कह रहा है हमारा कि विद्या शब्द में कौन सा उपसर्ग है? विद्या शब्द में जो है ना कौन सा उपसर्ग होता है? तो विद्या शब्द में जो है ना विद जो है ना वो क्या है? उपसर्ग है। विद, ये विद प्लस या से बनकर बना हुआ विद्या, है ना। फिर कह रहा है कि हंस प्लस आ में कौन सा संधि होगा? तो क्या हो जाएगा? ये गुण संधि है। क्या है? गुण संधि। तो ये इसका आंसर होता है हंसा। इसको मिला करके क्या बनेगा? हंसा। आगे कह रहा है कि मनुष्य किस प्रकार की संज्ञा है? तो मनुष्य की बात करें तो इससे पूरे मनुष्य प्राणी का बोध हो जाएगा, पूरे मनुष्य जाति का बोध हो जाएगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा जातिवाचक। क्या हो जाएगा? जातिवाचक। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। लिखा हुआ रामायण किस प्रकार की संज्ञा है? तो रामायण एक ग्रंथ है, पवित्र ग्रंथ है ना, और ये एक ही है। तो इसको क्या, ये कौन सा संज्ञा हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर कह रहा है कि कौन किस प्रकार का सर्वनाम है? तो कौन यहाँ पे आ गया, इसका मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है, और जब क्वेश्चन पूछेगा तो वो प्रश्नवाचक हो जाएगा। 29 में कह रहा है कि तुम्हारा किस प्रकार का सर्वनाम है? तो तुम्हारा, हमारा, ये सब आए, इसका मतलब संबंध दर्शा रहा है ना। जैसे बोलेंगे यह तुम्हारा कलम है तो संबंध दर्शा रहा है कि कलम किसका है? तुम्हारा है। दैट मीन्स ये संबंधवाचक क्या हो जाएगा? सर्वनाम हो जाएगा। फिर कह रहा है कि बहुत सुंदर में बहुत किसका उदाहरण है? तो बहुत सुंदर में बहुत जो है ना वो परिणामवाचक क्या है? विशेषण, परिमाण। ठीक है। इसमें बता रहा है कि वो बहुत सुंदर है ना, उसका मात्रा दर्शा रहा है। ठीक है। आगे है रक्तवर्ण शब्द का अर्थ क्या है? रक्तवर्ण, वर्ण मतलब क्या होता है? कलर। ठीक है। और रक्त मतलब क्या होता है? लाल। तो ये क्या हो जाएगा? लाल रंग का, है ना। कह रहा दोस्तों वह दौड़ रहा है में कौन सी क्रिया है? ये कौन सी क्रिया है? तो क्या इसमें कोई ऑब्जेक्ट है? वह दौड़ रहा है, कोई ऑब्जेक्ट है? नहीं। और जब ऑब्जेक्ट नहीं रहता है तो ये सकर्मक क्रिया है, अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो अकर्मक क्रिया, है ना। जैसे कहेंगे वह फील्ड में दौड़ रहा है, वह खेतों में दौड़ रहा है, तो खेत वहां पे जो आएगा वो क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया हो जाएगा। ठीक है।
फिर कह रहा है कि अव्यय का अर्थ क्या है, अव्यय का अर्थ क्या होता है, तो वैसा शब्द जो अपरिवर्तनीय रहे, मीन्स कभी नहीं बदले, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। ये आगे है हमारा अद्यापि किस प्रकार का अव्यय है, तो ये जो है ना हमारा संबंधवाचक अव्यय है। क्या दोस्तों, संबंधवाचक अव्यय है। नेक्स्ट प्रश्नों की बात करते हैं। लिखा हुआ है वक्तृता कौशल को सुधारने के लिए आवश्यक गुण कौन से हैं। मीन्स अगर वक्तृता कौशल को आपको बोलने का तरीका सुधारना है, ठीक है, कॉन्फिडेंस होना है, तो क्या करना पड़ेगा, तो आत्मविश्वास में अपने आप में कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा और स्पष्टता होनी चाहिए। ठीक है, आगे है सूरज चमक रहा है। प्रश्न क्या है, सूरज चमक रहा है में कौन सी क्रिया है, सूरज चमक रहा है इसमें से कौन सी क्रिया है, तो अक्रिय भूत क्रिया। क्या है, अक्रिय भूत क्रिया। फिर कह रहा है विशेषण के कितने भेद हैं, विशेषण के 3 भेद होते हैं। पहला गुणवाचक, संख्यावाचक और परिमाणवाचक होता है। ये 3 भेद होते हैं किसके, विशेषण के। आगे कह रहा है हमारा कि तुरंत किस प्रकार का अव्यय है, तो तुरंत की बात करें तो तुरंत जो होता है ना दोस्तों, वो कालवाचक अव्यय होता है। क्या होता है, कालवाचक अव्यय होता है किसका, तुरंत का। फिर हमारा कह रहा है कि खुश शब्द जो है ना किसका उदाहरण है। प्रश्न क्या है कि खुश शब्द जो है वो किसका उदाहरण है, तो गुणवाचक, आपका गुण दिखा रहा है यहाँ पे कि वो कैसा है, खुश है, तो ये क्या हो जाएगा, ये विशेषण हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण। फिर कह रही है यहाँ पे कि तुम्हारी बात सही है में कौन सा सर्वनाम है। ये जो है कौन सा सर्वनाम है, तो तुम्हारी बात सही है मतलब किसी के बारे में बताया जा रहा है, संबंध दर्शाया जा रहा है, इसका मतलब ये संबंधवाचक हो जाएगा। आगे कह रहा है कि संज्ञा और सर्वनाम में कौन सा कारक चिन्ह नहीं होता है, तो संज्ञा और सर्वनाम में संबोधन का जो है ना कारक चिन्ह नहीं होता है। ठीक है, आगे है सेव पेड़ पर है। सेव जो है वो पेड़ पर है, इसमें से पर जो है वो किसका चिन्ह है, तो पर जो है ना इसमें अधिकरण है। क्या है, अधिकरण। फिर कह रहा है कि गजेंद्र शब्द में कौन सा समास है, गजेंद्र शब्द जो है इसमें कौन सा समास है, तो ये तत्पुरुष समास है। क्या है, तत्पुरुष समास। फिर कह रहा है अच्छा बुरा शब्द में कौन सा समास है, तो अच्छा बुरा जो है आपको बताए थे एक दूसरे से रिलेटेड, मीन्स दोनों का महत्व होना चाहिए, है ना, तो वो कौन सा समास कहलाता है, द्वंद्व समास। कौन सा, द्वंद्व समास कहलाता है। फिर कह रहा है विद्या में उपसर्ग कौन सा है, तो विद्या में जो उपसर्ग है वो है विद। क्या है, विद प्लस आलय, विद्या। ठीक है, आगे है स्मरणीय, यहाँ पे रमणीय लिखा है, स्मरणीय होगा। ठीक है, स्मरणीय शब्द में प्रत्यय क्या है, तो इसमें जो है ना नीय जो शब्द है वो क्या है, प्रत्यय है। लास्ट में जो नीय लगा हुआ है वो प्रत्यय है। फिर कह रहा है पुस्तकालय में कौन सा प्रत्यय है, पुस्तकालय जो लगा हुआ है उसमें से कौन सा प्रत्यय है, तो हम ये आलय, आलय जो है ना ये क्या है, प्रत्यय लगा हुआ है। फिर कह रहा है जल थल शब्द में कौन सा समास है, तो आपको बताए थे कि दोनों एक ही जैसा लगेगा, दोनों का इंपॉर्टेंस एक ही जैसा रहेगा, तो वो द्वंद्व समास कहलाएगा। फिर कह रहा है कि प्रियतम में कौन सा प्रत्यय है, प्रियतम जो शब्द है उसमें से प्रत्यय कौन है, तो तम। क्या, तम। ठीक है, प्रियत यतम, यतम, है ना। कह रहा अवसर शब्द में उपसर्ग क्या है, तो उपसर्ग जो होता है आगे वाला होता है, तो यहां पे हो जाएगा अव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है संधि विच्छेद करें। ठीक है, मतलब इसका देवेंद्र का संधि विच्छेद करना है। ठीक है, तो इसको कैसे हम लोग तोड़ेंगे, तो देव प्लस इंद्र देवेंद्र हो जाएगा, देव प्लस इंद्र देवेंद्र, है ना। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दोस्तों कि सज्जन शब्द में कौन सी संधि है, सज्जन शब्द जो है वो कौन सी संधि होती है, तो यन संधि। कौन सा, यन संधि होता है ना। आगे वाला प्रश्न है दूरदर्शन में कौन सा उपसर्ग है, तो दूरदर्शन में जो है ना दूर जो है वो क्या है, उपसर्ग है। फिर कह रहा है अच्छाई में कौन सा प्रत्यय है, तो अच्छाई, आई, अच्छा में आई जुड़ रहा है। ठीक है, तो ये क्या बन रहा है, अच्छाई, है ना, तो आई जो है वो क्या प्रत्यय है। कह रहा बालक में प्रत्यय कौन सा है, तो बालक में हम ये बाल, बाल प्लस का बालक। ठीक है, तो का यहाँ पे जुड़ रहा है, ये क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा। कह रहा हर प्लस हरि प्लस इस का संधि रूप क्या होगा, तो हरीश होगा, इसको जोड़ेंगे तो हरीश बन जाएगा। फिर कह रहा सुख दुख, ये फिर से आ गया, सुख दुख में कौन सा समास है, तो द्वंद्व समास, है ना। कह रहा महान में उपसर्ग कौन है, महान में उपसर्ग कौन सा है, तो आपको बताए थे। ठीक है, कि जो लास्ट में जुड़ता है ना, तो महा प्लस ना, महान, है ना।
कह रहा श्रेष्ठतम का प्रत्यय क्या है, श्रेष्ठतम में जो है ना प्रत्यय क्या है, तो अतम, अतम जो है ना वो क्या है, प्रत्यय है। आगे कह रहा कि वाणी में उपसर्ग कौन सा है, वाणी में उपसर्ग जो है वो कौन सा है, तो वी। फिर कह रहा है काला शब्द किसका उदाहरण है, तो काला शब्द जो है ना उदाहरण है किसका, तो गुणवाचक विशेषण है इसके, ये किसी का गुण को बताएगा। जैसे बोलेंगे कुत्ता काला है, तो कुत्ता का विशेषता बताया जा रहा है कि कुत्ता कैसा है, काला है ना, तो ये गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। फिर कह रहा है कि कल शब्द किस प्रकार का अव्यय है, तो कल मतलब आगे की बात कर जा रहा था, ये कालवाचक है, क्या है, कालवाचक। फिर कह रहा है कि पढ़ाई में कौन सा प्रत्यय है, पढ़ाई में जो है ना प्रत्यय जो लगा हुआ क्या लगा हुआ है, तो पढ़ प्लस आई, पढ़ाई, तो आई हो जाएगा यहाँ पे, है ना। फिर कह रहा है कि पशु पंक्षी में कौन सा समास है, तो पशु, पशु और पंक्षी दोनों एक जैसा है ना, तो ये द्वंद्व समास हो जाएगा। फिर कह रहा है हमारे दोस्तों असत्य में कौन सा उपसर्ग है, असत्य जो है उसमें से उपसर्ग कौन सा है, तो अस, क्या है, अस जो है वो क्या है, उपसर्ग है। फिर हमारा कह रहा है कि विद्यार्थी शब्द में प्रत्यय कौन सा है, तो विद्यार्थी शब्द में प्रत्यय जो होता है वो क्या होता है, आर्थी, क्या होता है, आर्थी जो होता है वो प्रत्यय होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि मनोरंजन में कौन सा उपसर्ग है, मनोरंजन जो है उसमें से उपसर्ग कौन सा है, तो मन, क्या, मन जो है वो क्या है, उपसर्ग है। 68 में कह रहा है कि पढ़ता है में कौन सी क्रिया है, पढ़ता है इसमें से क्रिया जो है वो कौन सा है, तो सहायक क्रिया, ये कौन सा, सहायक क्रिया है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है जलधारा में कौन सा समास है, तो जलधारा जो है ना वो कौन सा समास है, तत्पुरुष समास, क्या है, तत्पुरुष समास है ये। आगे कह रहा है कि रात्रि में प्रत्यय कौन सा है, तो रात्रि में जो प्रत्यय लगा हुआ है वो कौन सा लगा हुआ है, तो रात में त्रि लगा हुआ है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, त्रि जो है ये प्रत्यय हो जाएगा, रात से रात्रि बन गया। कह रहा है कि आलोक में कौन सा उपसर्ग है, तो लोक यहाँ पे पहले से था, यहाँ पे जुड़ा क्या, आ, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आ जो है वो उपसर्ग हो जाएगा। फिर कह रहा है आदित्य, आदित्य में संधि विच्छेद क्या है, ठीक है, तो आदित्य में संधि विच्छेद करेंगे, उसको तोड़ेंगे तो आदि प्लस इत्य हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लिखा हुआ लालच किस प्रकार की संज्ञा है, तो लालच जो है वो किस प्रकार की संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा दोस्तों, क्या है, भाववाचक संज्ञा, ठीक है। कह रहा कि गज शब्द का अर्थ क्या है, तो गज शब्द का जो अर्थ है वो है हाथी, गज का मतलब क्या होता है, हाथी होता है, ठीक है। फिर कह रहा नेत्रहीन में उपसर्ग क्या है, नेत्रहीन में उपसर्ग जो है वो क्या है, हीन है, हीन जो है ना वो उपसर्ग लगा हुआ है इसमें। फिर कह रहा है कि राजधर्म किस प्रकार का समास है, तो राजधर्म जो है राजा का धर्म, ठीक है, तो ये कौन सा समास है, तत्पुरुष समास, क्या, तत्पुरुष समास है ये। आगे कह रहा है कि विद्या का अर्थ क्या है, तो विद्या का अर्थ अगर बताएं तो विद्या का अर्थ होता है क्या, ज्ञान लेना। फिर कह रहा है जलपान जो है वो कौन सा समास है, तो जलपान की अगर बात करें तो ये जो समास है वो तत्पुरुष समास है, कौन सा दोस्तों, तत्पुरुष समास है जलपान, है ना। आगे है निर्मल में उपसर्ग कौन सा है, क्या लिखा हुआ है, निर्मल में जो उपसर्ग है वो कौन सा है, तो निर जो है ना वो उपसर्ग है, ठीक है। उसके बाद 80 में जो हमारा प्रश्न है वो है प्रदोष में प्रत्यय क्या है, तो प्रदोष में जो प्रत्यय है मतलब लास्ट में जो लगा हुआ क्या लगा हुआ है, दोष लगा हुआ, प्रा पहले से था, इसमें क्या लग गया, दोष, तो ये क्या हो गया, प्रदोष हो गया, ठीक है। तो यहां से दोस्तों हम लोगों ने इसके 80 क्वेश्चन को कंप्लीट किया और अभी भी 20 क्वेश्चन बचे हुए हैं। लेकिन मैं फिर से आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप AC3 हिंदी के एग्जामिनेशन देने वाले हो, इसका AC3 हिंदी के एग्जामिनेशन देने वाले हो, तो इसकी पूरी तैयारी दोस्तों मैंने करवाई है। इस 15 मार्क्स का जो VBI क्वेश्चन है उसको तैयारी मैंने करवाई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से जाकर के आप लोग सारे VBI क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हो, बस उतना ही आपको पढ़ के जाना है एग्जामिनेशन के लिए। और ये जो है MCQ क्वेश्चन वाला पढ़ लीजिए, बाकी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आगे कह रहा है कि कथा किस प्रकार की संज्ञा है, प्रश्न क्या है कि कथा जो है वो किस प्रकार की संज्ञा होती है, तो कथा जो होता है दोस्तों वो भाववाचक संज्ञा होता है, क्या होता है, भाववाचक संज्ञा होता है कथा। आगे कह रहा है कि सारस में कौन सी संधि है, तो सारस जो है ना इसमें से संधि जो है वो कौन सी संधि है, तो स्वर संधि, सारस में जो है वो स्वर संधि है। फिर कह रहा है कि पुत्री में प्रत्यय, प्रत्यय मतलब जो लास्ट में जुड़ता है,
तो पुत्र में ई जुड़ गया तो ये क्या बन गया, पुत्री बन गया। तो वही जो है क्या जुड़ा लास्ट में, ई जुड़ा हुआ है। आगे कह रहा है हमारा दोस्तों कि मधुर में कौन सा उपसर्ग है, तो मधुर में क्या जुड़ा हुआ है, मधु प्लस रा, क्या हो गया मधुर। तो यहाँ पे मधु जो है वो क्या है, उपसर्ग है। ये सब सारे चीज आप उस समय समझ जाओगे ना जब आप लॉन्ग वीडियोस को देखोगे, ठीक है। जब लॉन्ग वीडियोस को देखोगे ना तो प्रत्यय किसको कहते हैं, उपसर्ग किसको कहते हैं, द्वंद्व समास किसको कहते हैं, तत्पुरुष समास किसको कहते हैं, सब आपको समझ में आ जाएगा। बस आप लोग वो वीडियोस को एक एक बार देख लो, उसको देखने के बाद ये सब सारे क्वेश्चन कुछ नहीं लगेगा आपको, सारे के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे आपसे, है ना। आगे कह रहा है कि अधिकार में कौन सा उपसर्ग है, तो अधिकार में जो उपसर्ग है वो क्या है, अधि प्लस कार, ठीक है। दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। अधि जो है वो क्या है, उपसर्ग है, मतलब ऊपर लगने वाला पहले। फिर कह रहा प्रत्यय, प्रत्यय यहाँ पे क्या कह रहा है, समान में कौन सा प्रत्यय है, तो प्रत्यय लास्ट में लगता है, ठीक है। तो समान, सम आन, सम प्लस आन, ठीक है, दो चीज से मिलकर बना हुआ है। अन जो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा। कह रहा राजा में प्रत्यय कौन सा है, तो राजा में जो प्रत्यय है जो बाद में जुड़ा हुआ है, रा आजा, राजा आ जो है वो क्या है, प्रत्यय है। फिर कह रहा पुस्तकालय में कौन सा प्रत्यय है, लास्ट में क्या लगा हुआ है, तो पुस्तक में आलय जुड़ा हुआ है, क्या पुस्तक में आलय जुड़ा हुआ है, तो आलय जो है वो प्रत्यय है। कह रहा साहित्य का अर्थ क्या है, साहित्य का क्या मतलब होता है, तो साहित्य की अगर बात करें तो साहित्य का मतलब होता है लेखन कला, लिखने की कला का मतलब होता है साहित्य कला, ठीक है। फिर हमारा कह रहा है कि सत्यमेव जयते में सत्य जो है वो किस प्रकार की संज्ञा है, सत्यमेव जयते में सत्य जो है ना वो कौन सी प्रकार की संज्ञा होती है, वो भाववाचक संज्ञा होता है। क्या होता है दोस्तों, भाववाचक संज्ञा होता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है कि गुरु प्लस उपदेश का संधि रूप क्या है, गुरु और उपदेश की अगर संधि विच्छेद करें, मतलब इसको जोड़ें तो इसको ये क्या हो जाएगा, तो गुरु उपदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुरु उपदेश। कह रहा नीलकंठ किस प्रकार का समास है, तो नीलकंठ जो है ना वो कौन सा समास है, कर्मधारय समास है। क्योंकि इसका मतलब कुछ और निकलता है ना। आगे कह रहा है कि हरि प्लस उषा का संधि रूप क्या होगा, हरि और उषा का संधि रूप जो होगा वो क्या होगा, तो हरिउषा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हरिउषा। फिर कह रहा है हमारा दोस्तों कि पुस्तकें पढ़ी में कौन सी क्रिया है, पुस्तकें पढ़ी में क्रिया जो है वो कौन सा है, तो ये कौन सी क्रिया है, सकर्मक क्रिया। क्यों, क्योंकि पुस्तकें पढ़ी, इसमें से ऑब्जेक्ट नहीं लगा हुआ, ठीक है। कह रहा है कि अद्वितीय में उपसर्ग कौन सा है, तो अद्वितीय में जो उपसर्ग है वो क्या है, अद्वि, ठीक है। अद जो है ना वो क्या है, उपसर्ग है। कह रहा है कि माध्य में कौन सा समास है, तो माध्य जो है वो कौन सा समास है, तत्पुरुष समास। कौन सा, तत्पुरुष समास है ये। 97 हमारा है दिशा किस प्रकार की संज्ञा है, तो दिशा जो है ना वो भाववाचक संज्ञा है। क्या है, भाववाचक संज्ञा, ठीक है। आगे है सत्य में प्रत्यय कौन सा है, सत्य में जो प्रत्यय लगा हुआ वो क्या लगा हुआ, त्या लगा हुआ। क्या लगा हुआ, त्या, ठीक है। फिर कह रहा है असत्य शब्द में उपसर्ग कौन सा है, तो असत्य शब्द में जो उपसर्ग है वो क्या है, अस है। मतलब आप बताए थे उपसर्ग का मतलब पहले जुड़ना और प्रत्यय का मतलब बाद में जुड़ना, ठीक है। उसके बाद लास्ट जो आपका प्रश्न है वो है कार्यकर्ता में प्रत्यय कौन सा है, कार्यकर्ता में प्रत्यय कौन सा है, ठीक है। तो इसका आंसर तो यहाँ पे है, लेकिन मैं आपको आंसर बताऊंगा नहीं। क्यों, क्योंकि आंसर जो है आपको खुद से कमेंट करके बताना है कि कार्यकर्ता जो है इसमें से प्रत्यय कौन सा है, प्रत्यय क्या लगा हुआ है, ठीक है। लेकिन मैं आपको हिंट कर देता हूं, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं उपसर्ग का, तो उपसर्ग का मतलब पहले जुड़ता है और प्रत्यय का मतलब बाद में जुड़ता है ना। तो इसमें से जो बाद में जुड़ा होगा वो प्रत्यय होगा। तो आपको क्या करना है, कमेंट करके इसका आंसर मुझे बताना है कि इसका जो है प्रत्यय क्या होगा। तो यहां तो दोस्तों हम लोगों ने इसके 100 MCQ क्वेश्चन को कंप्लीट कर दिया, इसके 100 MCQ क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। बस आपको इतना 100 MCQ क्वेश्चन को देख लेना है, इसके माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार के MCQ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। उसके बाद आपको सारे क्वेश्चन बन जाएंगे और इसके बाद हो सकेगा तो मैं क्या करूंगा, ऐसे हिंदी का एक लॉन्ग वीडियो बना दूंगा, या तो 2 घंटा का या तो 3 घंटा का, जिसमें से सारे VVI प्रश्न उसमें से शामिल हो जाएंगे। बस उतना आपको पढ़ लेना है, उसके बाद आपका एग्जामिनेशन जो है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा, है ना। और कमेंट करके ये भी बताइएगा कि मैं क्या वो लॉन्ग वीडियो बना दूं कि नहीं बनाऊं। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।